मैं बस इतना बता रहा हूं आपको प्रणब बाबू एंड आनंद जी कि अजय आलोक जी के लिए, कैन आई हैव 3 पॉलिटिशियंस फर्स्ट, थैंक यू, कि अजय आलोक जी इट्स नॉट इजी फॉर यू, आप जीत गए, लेकिन अनुराग ढांडा जैसे मैंने कहा ना गिद्ध की तरह, लाइक वल्चर्स आए बैठे हुए एक वेंटेज पॉइंट पे इंतजार कर रहे हैं कि एक गलती तो करो, एक गलती तो करो, एक गलती तो करो। आतिशी जी बोल सकती हैं देखो इनके पास तो सीएम का चेहरा ही नहीं है जी, आपके पास कमी नहीं है, आपके पास प्रॉब्लम ऑफ एम्पल है, आपके पास दिल्ली में प्रॉब्लम ऑफ एम्पल है, लेकिन आपको सेटल सबको करना पड़ेगा और ऐसा सेटल करना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी मौका को आप मौका ना दें, क्योंकि वो सिर्फ इसी मौके के इंतजार में कि जरा सा आपने दिया और वो इसको भुनाने लगेंगे। कांग्रेस इज नोवेयर इन द गेम। अजय जी विद द ग्राफिक्स। देखिए, आम आदमी पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आम अराजक पार्टी है। अभी आम अराजक पार्टी अभी शोक मना रही है। 8 तारीख को राजनीतिक मृत्यु हुई है, अभी 13वीं कम से कम मनाने दीजिए, लेकिन इनके राजनीतिक संस्कार बदल गए। ये 13 दिन का शोक भी नहीं मना पाते हैं। ये पहले ही लुट के लगे कमेंट्री करने, आतिशी आ गई कमेंट्री करने, बाकी कोई कमेंट्री करने लग रहे हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। अरे भैया, अपना झांको, अपना देखो। जहाँ बोलते हो 5 पार्षद भाग जाते हैं, ज़्यादा बोलोगे पंजाब से लोग भागना शुरू कर देंगे, कहीं कुछ बचेगा नहीं। इसलिए अनुराग भाई सीजन जर्नलिस्ट हैं, वो जानते हैं कि राजनीति की जब हवा चलती है तो सब कुछ समेट के ले जाती है, वो तूफान बन जाती है। जहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, ऐश्वर्या आप जानते हैं बहुत स्ट्रक्चर्ड और कैडर बेस्ड पार्टी है। पद के लिए कभी कोई झगड़ा नहीं होता है, पद के लिए किसी को कोई लालसा नहीं होती है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारा टॉप लीडरशिप जब निर्णय ले लेता है वो फाइनल हो जाता है और उसके बाद सुचारू रूप से काम शुरू हो जाता है। और यहाँ पे तो काम सरकार के ओथ लेने से पहले ही शुरू हो गया है। देखिए, आपके टीवी पे चल रहा है, दिल्ली में यमुना नदी का काम, सफाई का काम शुरू, 3 साल का टारगेट ओरिएंटेड काम है। तो हम अपने तमाम कायदे कमानों से, और आपने बोला कि ये गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं, गिद्ध की तरह तो ये दिल्ली को नोच खाए। 2020 से 25 के बीच में जिस तरह से दिल्ली को इन्होंने नोचा है, तो उस गिद्ध के जख्म के निशान दिल्ली के ऊपर अभी भी हैं। अभी अगले 5 सालों में उनको मरहम लगा के उन सब जख्मों को ठीक करना है और एक अच्छी और बेहतर दिल्ली बना के देनी है। हमारा टारगेट वो है, प्रधानमंत्री जी का टारगेट वो है, और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप बढ़ ही नहीं पा रहे। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। दिल्ली करना इतना आसान नहीं होगा। जो आपने जो इल्जाम आपने अनुराग ढांडा की पार्टी पे लगाए हैं, जमुना जी साफ करना, हवा साफ करना, अब आप भी तो पंजाब के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे। आप भी तो ये नहीं बोलेंगे ना, देखो जी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पराली वो जलाते हैं जी, उनसे पूछो। क्योंकि आप एलजी तो आप बोल नहीं सकते, एलजी आपके केंद्र में आपकी सरकार है। क्योंकि जमुना जी साफ करना इज अ वेरी अपहिल टास्क। वादे सब कर देते हैं अजय जी, वो भलसावा में जो कूड़े का पहाड़ है उसको खत्म करना कितना मुश्किल है ये आप जानते हैं। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप श्योर हैं? आप श्योर हैं पंजाब में सरकार चलेगी? That you are bringing me to my next question. No, you are bringing me to my next question. You are bringing me to my next question. क्या आप करने वाले हैं? अभी तो यमुना की सफाई, नहीं, आम आदमी पार्टी की भाषा में क्या आप ऑपरेशन लोटस पंजाब में करने जा रहे हैं? तो बोल दीजिए कि क्या आप ऑपरेशन लोटस पंजाब में करने जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी तो बोलती है लोटस फुटस नहीं, मैं तो इनकी उसमें बोल रहा हूं। अरे एक मिनट, हमें लोटस करने की जरूरत क्या है? पंजाब में तो हमारी इतनी संख्या भी नहीं है कि हम ऑपरेशन लोटस कर सके। पंजाब में ये अपने आप टूट के बिखर जाएंगे भाई। अभी तो हमने यमुना की सफाई शुरू की, उसका आफ्टर इफेक्ट दिखेगा, सतलज में दिखेगा बहुत अच्छे से। अब पंजाब में ये अपने आप बिखर जाएंगे। आप देखिए वहाँ पे कितनी टेक्टोनिक शिफ्ट हो रही है, एकदम बिल्कुल भूकंप सा आया हुआ है। रोज़ दिन भगवंत मान कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करते रहे। सुना कि फ्री मकान बनाने का भी अनाउंसमेंट किया है कि 15 शहरों में फ्री मकान बना के देंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। तो पंजाब को बिल्कुल तबाह बर्बाद करके ही निकलेंगे, उससे कम में मानने वाले नहीं है। 4.5 लाख करोड़ का कर्ज है, वो बढ़ते ही जाएगा। तो इनकी हालत, अभी मैं कुछ कमेंट इन पे नहीं करना चाहता हूँ। ये लोग शोक में हैं, हमारे हिसाब से, सनातन के हिसाब से 13 दिन के शोक में है, तो मुझे कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लोग अपने आप को सनातनी मानते ही नहीं है, शोक मान ही नहीं रहे। रोज़ दिन कुछ ना कुछ करके आके निकल के ले आ रहे हैं। और क्या दिल्ली में चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं आ रहा है। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री प्रॉब्लम ऑफ एम्पल है, ये मैं मानता हूँ। शपथ ग्रहण होगा अगले दिन से। नहीं, प्रॉब्लम ऑफ एप्पल भी नहीं है, एकदम प्रॉब्लम ऑफ एप्पल नहीं है। ऐश्वर्या देखिए, एक सही व्यक्ति का सिलेक्शन सही पोस्ट के लिए उस पोस्ट की शोभा बढ़ाता है।
तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, इनके पास इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव है और इतनी अच्छी राजनीतिक विरासत है कि ये लोग आपस में एक डिस्कशन करके, जी। बाकी हमारे जितने सीनियर लोग हैं सब डिस्कशन करके एक सूटेबल व्यक्ति को पोस्ट पे रखना चाहते हैं, ओके। ताकि कोई डिसरेफरेंस नहीं हो और उसको काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो। कोई भी डिसरेफरेंस क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये दिल्ली कौसी स्टेट है, कौसी स्टेट में पीएमओ के साथ मिलकर चलना है, एलजी के साथ मिलकर चलना है, फिर वही छीना झपटी की बातचीत तो होनी नहीं चाहिए। ओके। काम बहुत है, समय कम है। डांडा साहब, आप क्यों परेशान हैं कि परवेश सीएम बने कि डिप्टी सीएम, कपिल मिश्रा डिप्टी सीएम बने, सिरसा साहब डिप्टी सीएम बने या ना बने? आप बोल रहे हैं, आपकी नेत्री आके बोल रही है देखो इनके पास तो चेहरे नहीं है। इनके पास प्रॉब्लम ऑफ एम्पल है और इनके सीएम को तो जेल में बैठ के भी सरकार नहीं चलानी, तो इनको तो प्रॉब्लम है ही नहीं। ऐश्वर्या जी, जी राणा हम साहब। उस वजह से परेशान, हम तो इस वजह से परेशान हैं कि हम आपको अपना भाई मानते हैं और आपने कार्यक्रम शुरू होते ही गिद्ध बता दिया हमको, तो हम तो इस परेशानी तो वल्चर क्या ये कहा? नहीं, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली भाई, कहावत है लाइक वल्चर्स आए, आपने भी पढ़ा। अनुराग जी, अरे आप और हम, आप बताइए, पत्रकार के पास किताबें होती हैं, किताब आपने नहीं पढ़ी कि वल्चर्स आए? कहावत है कि यू आर कीपिंग अ वल्चर्स आई ऑन द टारगेट। अब आप उसको वर्बैटिम ले रहे, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्या बात है, मुहावरे भी कोई चीज होती है दादा। राजनीति तो बोल रहे थे भाई, वो तो आप हैं ही। प्लीज डोंट डू दिस। आप समझते हैं अनुराग भाई मैं क्या कह रहा हूं? थैंक यू। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसे अभी अजय आलोक जी ने ये कहा कि दिल्ली में ऑलरेडी काम शुरू हो गए, दिल्ली में यमुना की सफाई शुरू हो गई है। मुझे तो ये चिंता है कि इनको दिल्ली में किसी चुने हुए मुख्यमंत्री की जरूरत भी है या नहीं, या फिर ये किसी को सिर्फ दिखाने के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। और दिल्ली की सरकार एलजी के थ्रू ऑलरेडी इन्होंने चलाना शुरू कर दिया, जैसा यही क्लेम कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है कि काम एलजी चला रहा है दिल्ली के अंदर। नहीं, आप तो कहते थे कि पहले से ही एलजी चला रहे हैं, आप तो चला ही नहीं रहे थे सरकार, एलजी की सरकार थी, आप यही आरोप लगाते थे। मैं उस बात को यही कह रहा हूं, सिद्ध कर दिया। दूसरी पार्टी थी लेकिन क्या ये अपनी पार्टी के राज में भी क्या ये एलजी के थ्रू ही सरकार चलाने वाले हैं? और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जो सम्मान मिलना चाहिए दिल्ली के लोगों के चुने हुए मुख्यमंत्री को, वो हमारी पार्टी का जब शासन था तब तो इन्होंने नहीं होने दिया, किसी भी हालत में अड़ंगे अड़ाते रहते थे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के भी चुने हुए प्रतिनिधि को कोई उस तरीके का सम्मान नहीं मिलने देंगे? ये हमारी चिंता की वजह है। दूसरी ये चिंता की वजह है कि भाई एक क्लियर मैंडेट जब इनको मिल गया, दिल्ली के लोगों ने दे दिया, हमें जो आदेश दिया हमने वो सहर्ष स्वीकार कर लिया, हमने विनम्रता से स्वीकार कर लिया, हम विपक्ष की भूमिका में आ गए। उसके बाद इनको क्या अड़चन है? क्यों समय व्यर्थ किया जा रहा है दिल्ली के लोगों का? क्यों नहीं मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट करके शपथ कराई जा रही है? ये अजय आलोक जी करते रहते। मुझे तो ये चिंता है कि कहीं 13वें दिन शपथ ना कराएं, अशुभ होता है। आलोक जी थोड़ा देख लीजिएगा, कहीं 13वें दिन ही शपथ कराने के लिए चल पड़े आप। और दूसरा, जिस तरीके की गुटबाजी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, दिल्ली के अंदर, ये सीधे सीधे उसी की तरफ इशारा कर रहा है। इनकी सेटलमेंट नहीं हो पा रही, किसको सीएम बनाना है, किसको डिप्टी सीएम बनाना है। इतने छोटे छोटे ग्रुप हैं, बड़े लीडर्स के साथ अच्छे संबंध रखने वाले दिल्ली के बहुत सारे विधायक हो गए हैं, तो कोई अपनी लॉबी पे प्रेशर डाल रहा है, कोई अपनी लॉबी पे प्रेशर डाल रहा है। चिंता हमें इस बात की है कि दिल्ली में स्मूथ तरीके से पूरा मैंडेट मिलने के बाद सरकार चलनी चाहिए थी, शुरू हो जानी चाहिए थी। अनुराग जी, वो काम शुरू, जितनी चिंता, दिल से बता रहा हूं, जितनी चिंता इनके गुटों की कर रहे हो ना, बीजेपी वालों के गुटों की, अजय जी आ रहा हूं, थोड़ी चिंता अपने गुटों की भी कर लो। जो बेचारे आ रहे हैं उनके गुट तो बचे ही नहीं। और पंजाब में जो उन्होंने अभी इशारा किया है, देखो अच्छा राजनेता वही होता है जो हवा का बहाव देख के समझ लेता है क्या हो रहा है। अजय आलोक ने जो इशारा करा है उस पर काम करना डबल कर लीजिए। आप समझिए मेरी बात। नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, आप जानते हैं इस बात को। दिल्ली में आपने कहा इन्होंने दिल्ली में बहुत टाइम लिया, इससे